नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है साइटिका सेटिंग। साइटिका सेटिंग क्या है? साइटिका एक नर्व है जो आपकी कमर से निकलती है और पैरों में नीचे तक जाती है। यानी कि अगर हम साइटिका नर्व को देखें तो ये हमारी कमर से निकलेगी और कहां से निकलती है? L5 और S1 के मनके से निकलेगी। यानी कि L5 यानी कि लंबर का लास्ट मनका और S1 यानी कि आपका सैक्रल का पहला मनका, यहां से हमारी नर्व निकलती है, दोनों पेयर में निकलती है, दोनों तरफ निकलती है और ये हमारी कूल्हे की हड्डी से, इस कूल्हे की हड्डी से होते हुए आगे की तरफ आती है, मतलब नीचे की तरफ जाती है। आगे जाकर ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। तो एक ब्रांच इसकी आगे फ्रंट की तरफ आती है, एक तरफ हमारी पीछे की तरफ चली जाती है, एक हमारी बिल्कुल पीछे से नीचे की तरफ जाती है और यहां तक एड़ी तक जाती है, एंकल जॉइंट तक जाती है ना। तो कई बार जब जिसको साइटिका का पेन हो तो उसको साइटिका का पेन केवल कमर में हो सकता है, साइटिका का पेन केवल फ्रंट में हो सकता है, साइटिका का पेन बैक में हो सकता है और साइटिका का पेन पूरे टांग में हो सकता है, क्योंकि नर्व एक ही है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग हैं। डिपेंड ये करता है कि उसको कंप्रेशन कहां है। कंप्रेशन कहां है? अगर कमर में कंप्रेशन है यानी कि यहां पर कंप्रेशन है तो उस यहां पर कंप्रेशन यानी कि रूट कॉज पर कंप्रेशन है तो आपका ये पेन पूरे पैर में भी जा सकता है, इधर उधर भी जा सकता है, क्योंकि यहां पर कंप्रेशन है ना। इसके बाद में जब ये कूल्हे से निकलती है तो कूल्हे पे अगर कंप्रेशन है, यहां पर कंप्रेशन है तो यहां पर दर्द होगा। बहुत सारे लोगों को यहां दर्द नहीं है उस समय पर, यहां पर दर्द आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कूल्हे में बहुत दर्द है, कमर में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन कूल्हे में है, कमर में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को यहां से जब वो नर्व निकलती है तो हमारी एसिटाबुलम जो बोन है यानी कि ये फेमुर बोन है, इससे सटकर निकलती है। तो यहां की मांसपेशियों में अगर स्वेलिंग आ जाए तो स्वेलिंग की वजह से उस नर्व को कंप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे आगे या पीछे पेन जा सकता है। यानी कि बटक्स में यहां पेन जाएगा यानी पीछे थाई में, या आगे की तरफ जाएगा। जब आएगा जब वो आपके टिश्यूज में, मसल्स में इंफ्लेमेशन की वजह से आपकी साइटिका नर्व कंप्रेस हो रही है ना। और जब आपके अगर मेजर कंप्रेशन है यानी कि चाहे वो कूल्हे में है चाहे ऊपर है तो पूरा का पूरा दर्द नीचे तक जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ऊपर से दर्द चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पूरा पिंडलियों में खिंचाव आता है, तो ये आपका मेजर कंप्रेशन है। तो उस समय पर हम साइटिका सेटिंग पॉइंट देकर उस साइटिका नर्व की सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहले चेक करेंगे कि दर्द है कहां पर। उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों पैरों के नीचे तकिए का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और पहले डायग्नोस करेंगे कि कौन से एरिया में दर्द है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को बिल्कुल सीधा लिटाएंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और इसके बाद दोनों एरिया को मिलाकर दोनों अंगूठों को चेक करेंगे कि इनका कौन सा अंगूठा छोटा है कौन सा बड़ा है। जिसको कमर दर्द होगा उसका एक अंगूठा छोटा और एक अंगूठा बड़ा आ सकता है ना। तो पहले हमने अंगूठों को चेक करना है कि कौन सा अंगूठा छोटा है कौन सा बड़ा है। वैसे इनका लगभग बराबर है तो इनको कमर दर्द की समस्या कम होगी। और मान लीजिए कोई पेशेंट है तो ऐसे आप देखेंगे एक अंगूठा छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, है ना। तो ऐसे कमर दर्द के पेशेंट का ये हो सकता है कि भाई इधर का छोटा हो गया इधर का बड़ा है, तो यानी ये छोटा पैर हो गया ये बड़ा हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो छोटा पैर है उस पर पहले काम करना शुरू करेंगे, बड़े पैर पर बाद में काम करेंगे। काम क्या करना है, यहां पर आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पूरी रबिंग हो अच्छी तरीके से, कोई मसल्स ना खींचे। तो हाथ आप नीचे रखेंगे, हाथ आप नीचे रखेंगे और पूरे पैर में पाउडर लगाकर इसको पूरा अच्छी तरीके से खींचते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। जो छोटा है उसे नीचे की तरफ खींचना है, सभी उंगलियों पर दबाव होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 3 बार प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में ये जो बड़ा पैर था इसको अब हम इसको पकड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरे पंजे को खिंचाव देते हुए, हाथ पूरे पंजे पर खिंचाव देते हुए पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर रिलैक्स करेंगे, फिर पूरे पंजे को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ दबाव पूरा, ये प्रेशर यहां आना चाहिए।
1 2 3 4 5 6। और जैसे हमने 3 बार उस पैर को किया था, इसको भी 3 बार करेंगे, 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अभी ये हो गया कि जो छोटा था उसे हमने आगे करा, जो बड़ा था उसे पीछे करा। अब दोनों को एक साथ रखेंगे और जो छोटा था उसे आगे और जो बड़ा था उसे पीछे, दोनों को एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी 3 बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ। अब लास्ट में दोनों पैर को मिलाकर एक बार नीचे की तरफ दोनों को 6 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6 और एक बार ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6। यहां आकर आपका साइटिका का पॉइंट, साइटिका सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। यहां जब हम दोबारा चेक करेंगे तो दोनों अंगूठे बराबर आ जाएंगे। ये दोनों अंगूठे बराबर आने का मतलब है कि जो आपके कमर की सेटिंग बिगड़ी हुई है, एक तरफ झुक गया है, टिल्ट हो गया है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो हमने इसे खींचकर यहां लेकर आए और इसको खींच के यहां तक लेके आए, इसको खींच के वापस पहुंचाया, तो दोनों ही अपनी जगह पे पहुंच गए। फिर लास्ट में दोनों को हमने नीचे करा, दोनों को ऊपर करा। इस सेटिंग को हम साइटिका सेटिंग के नाम से जानते हैं। तो हम कमर दर्द में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्लिप डिस्क में भी कर सकते हैं, डिस्क बल्ज में भी हम कर सकते हैं, हर्निएशन में भी कर सकते हैं, लॉर्डोसिस, लिस्थेसिस जैसी समस्याओं में भी हम साइटिका सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, इससे कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपके ट्रीटमेंट देने की टेक्निक बिल्कुल सही होनी चाहिए।